4 आएगा, तो 4 का भाग दे करके एक सागर उसमें मिल जाएगा। 7 में 8 सागर हो गया, 1/4 बचा। नोट्स में किया है, आप खुद जा करके देखो और उसमें आप भी करो। फिर उसमें देव समित में 3/4 और जैसे मुख में वृद्धि गुना पटक का प्रमाण और मुख को जोड़ने पर आगे के आता है। तो देव समित दूसरा पटक है, उसमें कितना आया? 9 आया, क्योंकि 3/4 गुणित 2 है, तो वहाँ 6/4 हो गया। 1.5 हो गया, 1.5 मिक्स कर दिया। 7.5 में 1.5 मिक्स करने पर वही 6/4 मतलब 1.5 हो गया, और 1.5 में 7.5 में मिक्स कर दिया तो 9 हो गया पूरा सागर। हम ब्रह्म में वैसा ही निकाला, फिर 9 के ऊपर 3/4 मिलाएंगे और ब्रह्मोत्तर में पूरे 10.5 हो जाएंगे, 3/4 मिलाएंगे तो। देव समित में 9, ब्रह्म में 9 सही 3/4 और ब्रह्मोत्तर में 10 सही 1/2 आता है। ब्रह्म निलय और लांता, ये लांतो कापिष्ट कल्पों में 2 विमान प्रस्तर है, जिनमें पूर्वोक्त विधि के अनुसार आयु का प्रमाण इस प्रकार है। तो 14 14 का 10.5 माइनस किया तो कितना बचा? 2 बचा। नहीं 4 बचा। 4 में 2 पटल है तो 2 का भाग दिया, तो वृद्धि का प्रमाण कितना है? 2 का है। फिर पहले पटल में निकालना है तो 2 को 1 से गुना किया, 10.5 में मिलाया, तो कितना में 12.5 बराबर। और उसमें वापस 2 मिलाओ तो 14.5 आ गया आगे के पटल का। इस प्रकार 14.5 सागरों को वहाँ आते 2 पटल, 12.5 और 14.5। शुक्र महाशुक्र कल्पों में महाशुक्र नाम का एक ही प्रस्तर है, वहाँ आयु के प्रमाण की यह संतुष्टि है 16 सही 1/2 सालों का। 16.5। शतार सहस्रार कल्पों में सहस्रार नाम का एक ही प्रस्तर है, उसमें आयु प्रमाण है 18.5 सालों का। आनर पहुड़ी जाव अवरायत विमानवासी देवा केवचिरम कालादम कुंती। आनंद कल्प से लेकर अपराजित कल्प तक के विमानवासी देव वहाँ कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जगन्नेन 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 सार्वभौमानी साधे यानी जगन्य से सात्विक 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 व 32 सार्वभौम काल तक जीव क्रमशः आनंद आदि अपराधी विमानवासी देव रहते हैं। आनंद प्राणत कल्प में जगन्य आयु प्रमाण 18.5 सार्वभौम व आरण अच्युत कल्प में एक समय अधिक 20 सार्वभौम है। इससे ऊपर 9 देवकों में क्रमशः सुदर्शन में 22, अमोघ में 23, सुप्रबुद्ध में 24, यशोधर में 25, सुभद्र में 26, विशाल में 27, सुमनस में 28, सोमनस में 29 और प्रीतिकर में 30 सार्वभौम प्रमाण जगन्य आयु स्थिति है। द्रव्यकों से ऊपर 38, अर्चिमानी आदि 9 अनिदेशों में एक समय अधिक 21 सार्वभौम प्रमाण जगन्य आयु स्थिति है। अनुदेशों से ऊपर विजय, वैजय, जयंत और अपराजित इन 4 उत्तर विमानों में एक समय अधिक 32 सार्वभौम प्रमाण जगन्य आयु है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। उक्कसेन 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 सार्वभौमानी। उत्कृष्ट से 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33 सार्वभौम काल तक जीव आनंद प्राणत आदि विमानवासी देव रहते हैं। इन उत्कृष्ट आयु को जगन्य आयु के विवरणानुसार योजित कर लेना चाहिए। अर्थात आनंद प्राणत में उत्कृष्ट आयु 20 सार्वभौम व आरण अच्युत में 22 सार्वभौम है। 9 देवकों में क्रमशः 23, 24, 25,
सार्वभौम है, 9 अनुदेशों में 32 सार्वभौम है और 4 अनुत्तर विमानों में 33 सार्वभौम उत्कृष्ट आयु। जगन्य और उत्कृष्ट आयु स्थिति का निर्देश करने वाले उपर्युक्त दोनों सूत्र देशावश्यक है, अतः उनके द्वारा सूचित किए गए अर्थ की यहाँ प्ररूपणा की जाती है। इस प्रकार है। आनंद प्राणत कल्पों में 3 प्रस्तर है, आनंद, प्राणत और पुष्पक। इनमें पूर्वोक्त क्रम से निकाला गया आयु प्रमाण इस प्रकार है। आनंद में 19, प्राणत में 19.5 और पुष्पक में 20 साल। उसमें आधा सागर को वृद्धि का प्रमाण है। 18.5 में आधा मिलाएंगे तो 19 में आधा मिला तो 19.5। आरण अच्युत कल्पों में 3 प्रस्तर है, सातंकर, आरण और अच्युत। इनकी आयु का प्रमाण निकालने पर सातंकर में 20 सही 2/3, आरण में 21 सही 1/3 और अच्युत में 22 सार्वभौम आता है। अच्युत कल्प से ऊपर 9 ग्रहकों के 9 प्रस्तर है, जिनके नाम है सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस और प्रीतिकर। इनमें आयु की हानि वृद्धि नहीं है, क्योंकि प्रत्येक में एक प्रस्तर की प्रधानता है। इनकी आयु की संतुष्टि यह है। देखिए 9 अनुदिशों में आदित्य नाम का एक ही प्रस्तर है, जिसमें आयु का प्रमाण 32 सार्वभौम है। 5 अनुत्तरों में सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक ही प्रस्तर है। इनमें विजय, वैजयंत, जयंत और पराजित 4 विमानों की जगन्य आयु एक समय अधिक 32 सार्वभौम प्रमाण तथा उत्कृष्ट आयु 33 सार्वभौम प्रमाण है। सर्वार्थ सिद्धि विमान में जगन्य और उत्कृष्ट आयु का भेद नहीं है, इसलिए इसकी पृथक प्ररूपणा की जाती है। सवट्ट सिद्धे विमानवासी देव केवचिरं कालादौ हन्ति। जीव सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव वहाँ कितने काल तक रहते हैं? इस सूत्र का अर्थ सुगम है। उसकी पृथक ऐसा ही पढ़ा था ना, जनुकसेन 33 सार्वभौमानि। जगन्य से और उत्कृष्ट से वहाँ 33 सार्वभौम प्रमाण काल तक जीव सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव रहते हैं। वहाँ जगन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है, सभी जीवों की 33 सार्वभौम की आयु होती है सर्वार्थ। यह सूत्र भी सुगम है। इंद्रियानुवादेन इंद्रिया केवचिरं कालादौ हन्ति। इंद्रिय मानानुसार जीव एक जीव वहाँ कितने काल तक रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। वह चार्ट बनाया है इस पेज पर, सभी मतलब मार्गना में काल कितना है सब जो यहाँ है वही बनाया है। जगन्येन बुद्धाभोगकरणं। जगन्य से क्षुद्र भोग ग्रहण काल तक जीव एकेंद्रीय रहते हैं, क्योंकि अन्य अविवक्षित इंद्रियों वाले जीवों में से आकर एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर कदली घात से घाती क्षुद्र भोग ग्रहण मात्र काल रहकर अन्य द्विंद्रियादि जीवों में गए हुए जीव के सूत्रोक्त काल प्रमाण पाया जाता है। उक्कसेन अनंतकालम असंख्यच्च पोग्गलपर्यन्तम्। उत्कृष्ट से असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल तक जीव एकेंद्रीय रहते हैं, क्योंकि अविवक्षित इंद्रियों वाले जीवों में से आकर एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर आवली के असंख्यात भाग मात्र उद्गल परिवर्तन कुंभार के चक्र के समान परिभ्रमण करके द्विंद्रियादिक अन्य जीवों में गए हुए जीवों के सूत्रोक्त काल घटित होता है। बादरे इंद्रिया केवचिरं कालादौ हन्ति। बादर एकेंद्रीय जीव वहाँ कितने काल तक रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। जगन्येन बुद्धाभोगकरणं। जगन्य से क्षुद्र भोग ग्रहण मात्र काल तक वहाँ बादर एकेंद्रीय जीव रहते हैं। यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन अंगुलस्य असंख्यच्च विभागो असंख्यच्च असंख्यच्च उत्सर्पिणी उत्सर्पिणीयो। उत्कृष्ट से अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण काल तक वहाँ बादर एकेंद्रीय जीव रहते हैं। अविवक्षित इंद्रियों वाले जीवों में से आकर बादर एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर अंगुल के
उत्सर्पणी प्रमाण काल तक वहां कुम्हार के चक्र के समान उसी पर्याय में परिभ्रमण करके निकलने वाले जीव के सूत्रोक्त काल का होना संभव है। अंगुल का सिर्फ आगे है ना, वहाँ पे खुलासा किया तो असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी और असर्पिणी का काल मतलब ही अंगुल का असंख्यात होगा। इतने असंख्यात उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी नहीं लगाना। असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी मतलब वो कितना काल है, अंगुल का असंख्यात होगा। सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी उत्सर्पिणियां होती है, क्योंकि पल्य अर्धक्षेत्र प्रमाण उसकी विरलन राशि है और हर एक के ऊपर सूच्यंगुल की विरलन राशि कितनी है, पल्य के जितने अर्धक्षेत्र होते हैं उतनी उसकी विरलन राशि है और उसके प्रत्येक एक के ऊपर पल्य देना है। तो पहले पल्य गुणित पल्य करेंगे तो भी उसमें असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी होते, क्योंकि पल्य प्रमाण पल्य होंगे ना। अपना तो सागरोपम कितना है, एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल कितना है 20 कोडाकोड़ी सागरोपम का मिलाकर के दोनों कल्प काल है। तो संख्या ही हो गए ना पल्य 20 कोडाकोड़ी सागरोपम। हाँ तो 10 हो गए। लेकिन यहाँ कितने पल्य लेना है, पल्य प्रमाण पल्य गुणित पल्य करेंगे तो एक ही दोनों का परस्पर गुणाकार करके उसमें असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी हो जाएगी। इसलिए अंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणियां होती है। अंगुल के असंख्यात विभाग में जितने आकाश के प्रदेश है वे कितने प्रदेश है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के जितने समय होंगे उतने प्रदेश उतने अंगुल के असंख्यात विभाग में होते हैं। बादर एकेंद्रिय पच्चता केवचिरम कालादो होंती। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव वहाँ कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन अंतम मुहूर्तम, जगन्य से अंतर्मुठ काल तक बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव वहाँ रहते हैं, क्योंकि पर्याप्त जीवों में अंतर्मुठ के सिवाय अन्य जगन्य आयु पाई नहीं जाती। ऐसे आवली के बारे में भी होता है। रत्रावली मतलब पहले भी मैंने बताया था शायद, रत्रावली मैंने अपने को क्या लगता है बहुत छोटा काल है, अवली को अवली से गुना करो तो उसमें भी असंख्यात वर्ष होते हैं रत्रावली में। अभी जैसे अपने को लगता है कि अवली एक अवली मतलब बहुत छोटी है ना, उसका अवली से गुना करो तो छोटा ही काल होगा। लेकिन अंतर्मुहूर्त है सब उसमें जगने इसमें युक्ता संख्या में आएंगे और एक रत्रावली उसके ऊपर होगी, क्योंकि जगन युक्ता संख्या का एक बार वर्ग करेंगे तो प्रत्रावली आएगी और वह जगन असंख्यात असंख्यात का प्रमाण है। तो उस प्रत्रावली में आवली प्रमाण आवलियां लेंगे, मतलब असंख्यात आवलियां होगी। तो अभी जितना हमने संख्यात वर्ष अपने को जितना ज्ञात है वो संख्यात आवली होती है उसकी। जैसे आपने 100 साल भी किए तो भी उसकी संख्यात आवली नहीं कन्वर्ट होगी, असंख्यात आवलियां नहीं होती। असंख्यात आवली मतलब असंख्यात वर्ष होते ऐसा वो जंगली होता है। इसलिए ऐसे भी लगता है कि पल्ले मतलब वो छोटा काल है और अपना 20 कोडाकोड़ी सागरों को मतलब ज्यादा काल है ऐसा लगता है, लेकिन वो समझना वो असंख्यात पल्य। तो या तो 10 कोडाकोड़ी मतलब संख्यात पल्यों का ही एक सागर होता है और कितनी बार वो गुना करना है। पल्य के अर्धक्षेत्र प्रमाण बार पल्यों का वर्ग 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 होता जाएगा। उक्कसेन संख्येज्यानि वाससहस्राणि। उत्कृष्ट से संख्यात 1000 वर्षों तक बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव वहाँ रहते हैं, क्योंकि अन्य इंद्रियों वाले जीवों में से आकर बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर संख्यात 1000 वर्षों तक उसी पर्याय में परिभ्रमण करके निकले हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। शंका, संख्यात 1000 वर्षों से अधिक काल तक जीव बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में क्यों नहीं भ्रमण करता? वापिस उसी पर्याय में गया तो भी संख्यात 1000 वर्षों से ज्यादा नहीं रहेगा। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त ऐसा बीच में अपर्याप्त आएंगे तो ही ज्यादा काल होगा, लेकिन बादर पर्याप्त में
लगातार रहा तो संख्या 1000 वर्षों से अधिक नहीं रहेगा। शंका। समाधान। नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान से निकले हुए व समस्त प्रमाणों से अधिक प्रमाणभूत इस जीव वचन के संबंध में विसंवाद नहीं हो सकता। बाधरेन्द्रिय अपज्यता केवचरम कालातो भवन्ति। बाधर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवान कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन बुद्धाभवोत्थानम। जघन्य से क्षुद्र भवग्रहण प्रमाण काल तक बाधर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवान रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। उत्कृष्टेन अंतर्मुहूर्तम। उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक एकेंद्रीय बाधर अपर्याप्त जीवान रहते हैं, क्योंकि अनेक हजारों बार उसी पर्याय में पुनः पुनः उत्पन्न हुए जीव के भी अंतर्मुहूर्त को छोड़ और ऊपर की आयु स्थितियां नहीं पाई जाती। सोमेन्द्रिया केवचरम कालातो भवन्ति। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवान कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन बुद्धाभवोत्थानम। जघन्य से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। उत्कृष्टेन असंख्यज्ञा लोका। उत्कृष्ट से सूक्ष्म एकेंद्रीय असंख्यात लोक प्रमाण काल तक जीव वहाँ रहते हैं। अन्य इंद्रियों वाले जीवों में से आकर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों में उत्पन्न होकर असंख्यात लोक प्रमाण काल तक तपाए हुए जल के समान उसी पर्याय में परिभ्रमण करके निकले हुए जीव में सूत्रोक्त काल पाया जाता है। पर्याप्त 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 ऐसा होगा ना सूक्ष्म केंद्र में, तो इतना काल है उसकी आयु तो अंतर्मुहूर्त ही है सूक्ष्म केंद्र जो होगी, लेकिन अंतर्मुहूर्त काल तक पर्याप्त, अंतर्मुहूर्त काल तक अपर्याप्त या ऐसा होकर के भी वह कितने काल रह सकता है, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रह सकता है। तपाए हुए जल के समान क्यों दिखता है? तपाए हुए जल के समान तिथं दुःखच आहे ना सगळं, म्हणजे खदखदत राहतो तिथंच असं। शंका। बाधर एकेंद्रीय जीवों की स्थिति से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की स्थिति अधिक क्यों नहीं हुई? समाधान। क्यों हुई ऐसा चाहिए, वहाँ पर नहीं हुई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बाधर केंद्र जीवों की स्थिति कितनी बताई, वहाँ असंख्यात कल्प काल बताए ना, असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बताए, और यहाँ कितने बताए, असंख्यात लोक प्रमाण बताए। तो बाधर तो बड़ा होता है ना, तो उसकी आयु ज्यादा होती है, तो उसका काल ज्यादा चाहिए, ऐसा इसका प्रश्न है। और सूक्ष्म की आयु कम होती है तो मतलब उसका कम काल चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सूक्ष्म का काल ज्यादा है और बाधर केंद्र का काल कम, क्योंकि असंख्यात लोग बड़ा है और बाधर का असंख्यात कल्प काल जो है वो छोटे हैं। अभी बताए ना, अंगुल के असंख्यात विभाग में वो असंख्यात अवसर्पिणियाँ हो जाते हैं, और असंख्यात लोग तो बहुत बड़ा ना, सूच्यंगुल, उसके ऊपर प्रत्रांगुल, घनांगुल वगैरह ऊपर के जो जगत श्रेणी जगत प्रकार लोग थे, और ऐसे असंख्यात लोग लेना है। नहीं, इसलिए नहीं शब्द निकालना वहां पर। समाधान। नहीं, क्योंकि बाधर एकेंद्रीय जीवों में प्राकृत में भी वो न को बोल करके प्राकृत में भी है ये शब्द, तो हमने वह पाठ संशोधन करके लिखा है कि हस्तलिखित प्रति में उसको नहीं होगा वो देना। अभी मराठी करे उनको ऐसे कुछ है वो बोलना चाहिए पाठ संशोधन। समाधान। नहीं, क्योंकि बाधर एकेंद्रीय जीवों में जितनी बार आयुबंध होता है, उनसे सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के असंख्यात गुणे अधिक बार आयु के बंधन होते हैं। बाहर जाते। शंका। यह कैसे जाना कि सूक्ष्म एकेंद्रियों के बाधर एकेंद्रियों की अपेक्षा असंख्यात गुणे बार अधिक आयुबंध होते हैं? समाधान। इस जीव वचन से ही यह बात जानी जाती है। सोमेन्द्रिया पज्यता केवचिरम कालादो भवन्ति। सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव कितने काल तक वहाँ रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन अंतर्मुहूर्तम।
जगन्य से अंतर्मुख काल तक जीव सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त रहते हैं। यह सूत्र भी सुगम है। उत्कर्षेण अंतो मुहूर्तम। उत्कृष्ट से अंतर्मुख काल तक सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीव वहाँ रहते हैं। है ना, कि उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट काल में वापिस सूक्ष्म पर्याप्त हुआ तो अंतर्मुहूर्त काल तक ही हो सकता है। नियम से वह अंतर्मुहूर्त के बाद अपर्याप्त होगा और ऐसे पर्याप्त अपर्याप्त अंतर्मुहूर्त करते हुए असंख्यात लोक प्रमाण काल बीत जाएगा। सूक्ष्म पर्याप्त अंतर्मुहूर्त में नियम से अपर्याप्त होगा ही होगा, क्योंकि अनेक सहस्र बार उसी पर्याय में उत्पन्न होने पर भी अंतर्मुख से अधिक सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की भाव स्थिति नहीं पाई जाती। सुहोमेन्द्रिय अपचता केवचिरम कालादो होती। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव कितने काल तक वहाँ रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। हमारे तक इधर हो गए वहाँ कितने काल तक ऐसा करना ही तो जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव रहते हैं। यह सूत्र भी सुगम है। उत्कृष्ट से सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव अंतर्मुख काल तक वहाँ रहते हैं। शंका, सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों की उत्कृष्ट भाव स्थिति का प्रमाण अंतर्मुहूर्त ही है, जबकि सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की भाव स्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है। यह बात परस्पर विरुद्ध क्यों नहीं है? समाधान, नहीं, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव असंख्यात लोक प्रमाणवार पर्याप्त और अपर्याप्तकों में आवागमन करते हैं, इसलिए उनके अविच्छिन्न पर्याप्त व अपर्याप्त काल के अंतर्मुख प्रमाण होते हुए भी सूक्ष्म पर्याय संबंधी काल के असंख्यात लोक प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं आता। अपर्याप्त करना है वहाँ पर, पर्याप्त व छूट गया है हमारे इस पुस्तक में। कैसी दुर्दशा है वहाँ जाने के बाद। सूक्ष्म केंद्र में जाएंगे, पर्याप्त अपर्याप्त होते रहो अंतर्मुहूर्त में। बेंदिया, तीनदिया, चौरिंदिया, बेंदिया, तीनदिया, चौरिंदिया, पज्जत्ता केवचिरम कालादो होती। द्वित्रि, त्रित्रि, चतुरिंद्रिय तथा द्वित्रि पर्याप्त, त्रित्रि पर्याप्त व चतुरिंद्रिय पर्याप्त जीव कितने काल तक वहाँ रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। जहनेन बुद्धाभवग्रहणम अंतर्मुहूर्तम। जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण मात्र काल व अंतर्मुहूर्त काल तक जीव विकलत्रय व विकलत्रय पर्याप्त होते हैं। यहाँ क्रमानुसार द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों में उनके अपर्याप्तकों का भी अंतर्भाव है। अतएव उन्हीं अपर्याप्तकों की अपेक्षा उनका जगन्य काल क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण होता है। उन्हीं द्विंद्रियात्मक जीवों में पर्याप्तकों का काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि उनमें अपर्याप्त का अभाव है। बेंदिया, तीनदिया, चौरिंदिया उक्कसेन संकेतानि वास सहस्राणि। उत्कृष्ट से विकलत्रय व विकलत्रय पर्याप्त जीव संख्यात 1000 वर्षों तक वहाँ रहते हैं। अविवक्षित इंद्रिय वाले जीवों में से आकर 12 वर्ष 49 रात्रि दिन तथा 6 मास की आयु वाले द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय व चतुरिंद्रिय जीवों में उत्पन्न होकर बहुत बार उन्हीं पर्यायों में परिभ्रमण करके निकलने वाले जीव के सूत्रोक्त काल का होना संभव है। यानी उत्कृष्ट आयु बताइए आप, उत्कृष्ट आयु लेकर के या उसकी कम ज्यादा भी आयु ले सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं कम भी आयु ले सकते हैं। तो बार बार उसी पर्याय में उत्पन्न होंगे तो संख्या 1000 वर्षों तक पार हो सकते हैं उस पर्याय। द्विंद्रिय, तीनदिया, चौरिंदिया, पज्जत्ता केवचिरम कालादो होती। द्विंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त व चतुरिंद्रिय पर्याप्त जीव कितने काल तक वहाँ रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। जहनेन बुद्धाभवग्रहणम। जगन्य से विकलत्रय अपर्याप्त जीव क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक वहाँ रहते हैं। उक्कसेन अंतर्मुहूर्तम।
उत्कृष्ट से विकल्प में अपर्याप्त जीव अंतर्मुख काल तक वहां रहते हैं। ये दोनों सूत्र सुगम है। पंचेंद्रिय पश्चात्ता केवचरम कालादो होती। पंचेंद्रिय व पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव कितने काल तक वहां रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। उक्कसेन खुद्दाभव गणमंतो मुहूर्तम। जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण काल व अंतर्मुख काल तक जीव पंचेंद्रिय व पंचेंद्रिय पर्याप्त रहते, यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन सार्वभौम सहस्राणि पूर्वकोटि प्रदत्तेन बह्यानि सार्वभौम सदप्रदत्तम। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक सार्वभौम सहस्र व सार्वभौम पृथकत्व काल तक जीव क्रमशः पंचेंद्रिय व पंचेंद्रिय पर्याप्त रहते हैं। पंचेंद्रिय जीवों का काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सार्वभौम प्रमाण होता है। शंका, इस सूत्र में सार्वभौम सहस्रम ऐसा एक वचनात्मक निर्देश होना चाहिए था, न कि बहुवचनात्मक, क्योंकि सामान्य पंचेंद्रिय जीवों के बहुस्थिति काल में अनेक सहस्र सार्वभौम नहीं होते, 1000 सार्वभौम ही है। समाधान नहीं, क्योंकि सार्वभौमों में बहुपदा पाया जाता है। यदि बहुवचन का संबंध सहस्र से न होकर सार्वभौमों से था, तो सहस्र शब्द को सार्वभौम के पश्चात न रखकर उससे पूर्व विशेषण रूप से रखना था। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार लक्षण की प्रवृत्ति देखी जाती है, परंतु पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का काल सार्वभौम पृथकत्व ही है। हजारों सार्वभौम नहीं करना है, वहाँ पर 1000 सार्वभौम एक ही करना है, वो पहले करना है। शंका, पंचेंद्रिय पर्याप्त का सार्वभौम पृथकत्व काल कैसे जाना जाता है? समाधान, वह अधिक नहीं लगाना, पूर्वकोटि पृथकत्व से अधिक केवल सार्वभौम सहस्र को लगाना है। मतलब पंचेंद्रिय का काल पूर्वकोटि पृथकत्व से अधिक सार्वभौम सहस्र है, और पंचेंद्रिय पर्याप्त का काल केवल सार्वभौम शतपृथकत्व है। 700-800 सार्वभौम ऐसा लेना होगा। समाधान, सूत्र में यथासंख्य न्याय से पूर्वोक्त प्रमाण टाल जाना जाता है। पंचेंद्रिय पश्चात्ता केवचरम कालादो होती। जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण का पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव पंचेंद्रिय अपर्याप्त कितने काल तक रहते हैं, यह सुगम है। जहनेन खुद्दाभव गहनम उक्कसेन अंतो। जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक जीव पंचेंद्रिय पर्याप्त रहते हैं। उत्कृष्ट से अंतर्मुख काल तक जीव पंचेंद्रिय पर्याप्त रहते हैं। ये दोनों सूत्र सुगम है। काय मार्गाने चालू आहे? वाचायचं बस करायचं, कंटाळा काय मार्गाने घेऊया? नहीं अभी काय मार्गाने करना? 150 पेज हो जाएंगे। कायानुवादेन पूर्विकाया अवकाया तेवकाया अवकाया केवचरम कालादो होती। काय मार्गानुसार जीव पृथ्वी काय, कप काय, तेज काय व वायु काय कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। जहनेन खुद्दाभव जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक जीव पृथ्वी काय, कप काय, तेज काय व वायु काय रहते, यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन असंख्येच्या लोगा। उत्कृष्ट से असंख्यात लोग प्रमाण काल तक जीव पृथ्वी काय, कप काय, तेज काय व वायु काय रहते हैं। जैसे सूक्ष्म की बताए थे ना, ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण का। क्योंकि एक बार यहाँ पर चला जाए तो उसमें लिमिट का है। क्योंकि अविवक्षित काय से आकर व विवक्षित काय में उत्पन्न होकर असंख्यात लोग प्रमाण काल तक उसी पर्याय में परिभ्रमण करके निकलने वाले जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। हमारा कितने बार ऐसा हुआ होगा, ऐसा विचार करो। अनंत परावर्तन के ना, पंचपरिवर्तन करते म्हटलं असं होणारच. आणि करत आलोय आता. करत आलोय. हमारी ये सब भूत काल की कथा है सब पूरी। बादर पूर्वी बादर आओ, बादर तेऊ, बादर वाऊ, बादर वनफली पत्ते शरीरा केवचरम कालादो होती। जीव बादर पृथ्वी
का एक, बादल रक्त का एक, बादल तेज का एक, बादल वायु का एक और बादल वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर कितने काल तक रहते हैं? जहनेन पुत्रा भव गहनम कसेन कम्मठिति। जगने से क्षुद्र ग्रहण काल तक जीव बादल पृथ्वी का एक पूर्वोक्त पर्यायों में रहते, यह सूत्र भी सुगम है। उत्कृष्ट से कर्म स्थिति प्रमाण काल तक जीव बादल पृथ्वी का एक पूर्वोक्त पर्यायों में रहते हैं। सूत्र में कर्म स्थिति ऐसा कहने पर 70 ठाकुरों को कोड़ा कोड़ी प्रमाण काल का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कर्म विशेष की स्थिति को छोड़कर कर्म सामान्य की स्थिति का यहाँ ग्रहण किया गया है। सामान्य से सबसे ज्यादा स्थिति कितनी है? 70 वो देना है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितने आचार्य 70 ठाकुरों को कोड़ा कोड़ी को अवली के संख्यात्मक भाग से गुणा करने पर बादल पृथ्वी का जीवों की काय स्थिति का प्रमाण होता है, ऐसा कहते हैं। किंतु उनकी यह कर्म स्थिति संख्या कार्य में कारण के उपचार से सिद्ध होती है। दीदी इन दोनों का अमाउंट है बड़ा फर्क। 70 कोड़ा कोड़ी सागर और आदमी का संख्यात्मक भाग 70 कोड़ा कोड़ी, तो दो आचार्य कहते हैं, तो दोनों माने दोनों का अमाउंट फर्क होता है। माने से होगा सही, कौन सा सही है अपने को मालूम नहीं है। दीदी वैसे दोनों अमाउंट कोई सामान्य कर्म स्थिति में 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही लेते हैं, लेकिन अन्य आचार्य किसी का ऐसा मत नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आदमी का संख्यात्मक भाग गुणा 70 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ा बैठे और वो उसके सामने कुछ भी नहीं बैठेगा, तो ये फर्क बहुत ज़्यादा है इन दोनों अमाउंट का। ऐसा व्याख्या है, ये तो कैसे जाना जाता है? समाधान कर्म स्थिति को अवली के संख्यात्मक भाग से गुणित करने पर बादल स्थिति होती है। ऐसे परिकर्म के वचन की अन्यथा उत्पत्ति बन नहीं सकती, इससे पूर्वोक्त व्याख्यान जाना जाता है। वहां पर यद्यपि सामान्य से बादल स्थिति होती है ऐसा कहा, तो भी पृथ्वी कायादि बादल जीवों में प्रत्येक की काय स्थिति ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि सूत्र में बादल स्थिति का प्ररूपण असंख्याता संख्या अवसर्पिणी उपसर्पिणी प्रमाण किया गया है। वहाँ पर यद्यपि सामान्य से बादल स्थिति होती है, वहाँ पर मतलब यहाँ दिए ना, कर्म स्थिति को अवली के असंख्या विभाग से गुणित करने पर बादल स्थिति होती है, तो भी पृथ्वी कायादिक बादल जीव में प्रत्येक की काय स्थिति ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि सूत्र में बादल स्थिति का प्ररूपण असंख्याता संख्या सत्प्रमाण पहला आया था ना। इसका मीनिंग क्या निकला है? वैसे तो आपकी काय स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर या आदमी का संख्यात्मक भाग गुणा 70 कोड़ा कोड़ी सागर की क्या कुल बाबे स्थिति का संख्या यानी पृथ्वी का एक जब का वो तो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर चेंज करके टोटल मिला करके इतनी संख्या वो एक मैं भी वही सोच रही थी यहाँ पर अभी। वो केवल पृथ्वी का एक वगैरह के लेते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, और सब पृथ्वी जल वायु सब की बादल की मिला करके देखेंगे, मतलब वो होगी तो वो असंख्याता संख्या उत्सर्पणी अवसर्पणी, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर कम है और असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी ज्यादा है। बादल पुढवी काय, बादल आव काय, बादल देव काय, बादल वाहू काय, बादल वनस्पती काय, प्रत्यय शरीर पद्धता केवचिलम काला तो भजते। जीव बादल पृथ्वी का एक, बादल रक्त का एक, बादल तेज का एक, बादल वायु का एक और बादल वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर पर्याप्त कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम। प्रत्येकाची बादल पृथ्वी काय याची कर्मस्थिती प्रमाण, बादल वायू एकाची कर्मस्थिती प्रमाण असं। जहनेन अंतमुहूर्तम कसेन संकेज्यानि वाससहस्राणि। जगने से अंतर्मुख काल तक जीव बादल पृथ्वी का एक आदि पर्याप्त रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। उत्कृष्ट से संख्या 1000 वर्षों तक जीव बादल पृथ्वी का एक आदि पर्याप्त रहते हैं। अविवक्षित काय से आकर बादल पृथ्वी का एक, बादल रक्त का एक, बादल तेज का एक, बादल वायु का एक और बादल वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों में यथाक्रम से 22,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, 30 दिवस, 3,000 वर्ष,
वह 10,000 वर्ष की आयु वाले जीवों में उत्पन्न होकर वह संख्या 1000 वर्षों तक उसी पर्याय में रहकर निकलने वाले जीव के सूत्रोक्त प्रमाण काल पाया जाता है। ये पृथ्वी का एक आदि की उत्कृष्ट आयु बताइए ना। पृथ्वी की 22,000, जल का एक की 7,000, अग्नि की 3 दिवस, वायु की 3,000 वर्ष, वायु का 1 मीटर जितनी उत्कृष्ट आयु है, और वनस्पति की 10,000 वर्ष। और वही आयु लेकर के वापिस उत्पन्न हुआ तो भी संख्या 1000 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। बादर पूर्वी बादर आओ, बादर देऊ, बादर वाओ, बादर वनस्पति पत्ते सरे अपजता केवचिरम कालादो हुंती। जीव बादर पृथ्वी का एक, बादर रथ का एक, बादर देश का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर अपर्याप्त कितने काल तक रहते, यह सूत्र सुगम है। जनेन बुद्धा बहुघनम, जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक जीव बादर पृथ्वी का एक आदि अपर्याप्त रहते हैं। उक्कसेन अंतर्मुक्तम, अधिक से अधिक अंतर काल तक जीव बादर पृथ्वी का एक आदि अपर्याप्त रहते हैं। यह सूत्र भी सुगम है। सोम पूर्वी काया, सोम वाउ काया, सोम देव काया, सोम वाउ काया, सोम वनस्पति काया, सोम निगोद जीवा पज्जता पज्जता, सोमेन्द्रिय पज्जता पज्जतानं भंगो। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म आप का एक, सूक्ष्म तेज का एक, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म वनस्पति का एक और सूक्ष्म निगोद जीव तथा इन्हीं के पर्याप्त व अपर्याप्त जीवों के काल का निरूपण क्रम से सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त व सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तों के समान है। जिस प्रकार सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का जगन्य से क्षुद्र भोग ग्रहण और उत्कर्ष से असंख्यात लोक प्रमाण काल है, उसी प्रकार इस सूक्ष्म पृथ्वी का एकाधिक छवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। जिस प्रकार सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त जीवों का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल में अंतर्मुख होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म पृथ्वी का एकाधिक 6 पर्याप्तों का जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। जिस प्रकार सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीवों का जघन्य काल क्षुद्र भाव ग्रहण और उत्कृष्ट अंतर्मुख होता है, उसी प्रकार इन 6 अपर्याप्तों का जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। यह इस सूत्र द्वारा कहा गया है। शंका, सूत्र में सूक्ष्म निगोद जीवों का ग्रहण करना अनर्थक है, क्योंकि सूक्ष्म वनस्पति का जीवों के ग्रहण से उनका ग्रहण सिद्ध है तथा सूक्ष्म वनस्पति का जीवों से भिन्न सूक्ष्म निगोद जीव नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। समान वनस्पति का एक में जो 2 भेद है, प्रत्येक और साधारण, तो साधारण वनस्पति में ही बादल सूक्ष्म भेद है, प्रत्येक वनस्पति में बादल सूक्ष्म भेद नहीं, उसमें केवल बादल भी होते हैं, इसलिए शंका की है। सूक्ष्म वनस्पति का सूक्ष्म निगोद ऐसे 2 भेद नहीं है। यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ सूत्र नहीं है वहाँ आचार्य वचनों की और व्याख्यानों की प्रमाणता होती है, किंतु जहाँ जिन भगवान के मुख से निर्गत सूत्र है वहाँ इनकी प्रमाणता नहीं होती। चूंकि सूक्ष्म वनस्पति कायों का पृथक से कथनतर सूत्र में सूक्ष्म निगोद जीवों का निरूपण किया गया है, अतः इनके पृथक निरूपण की अन्यथा उत्पत्ति से सूक्ष्म वनस्पति काई और सूक्ष्म निगोद जीवों में भेद है यह जाना जाता है। वनस्पति काया एन्द्रियानं भंगो, वनस्पति काय जीवों के काल का कथन एकेंद्रीय जीवों के समान है। जिस प्रकार एकेंद्रीय का जगन्य काल क्षुद्र भाव ग्रहण और उत्कृष्ट काल असंख्यात स्थल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल है, उसी प्रकार वनस्पति काय जीवों का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल होता है। यह सूत्र का अर्थ है, क्योंकि उनको लेकर ही इतना ज्यादा काल होता है ना, अनंत काल जो होता है। निगोद जीवा केवचिरम कालादौ हुंति, निगोद जीव कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जनेन बुद्धावघनम उक्कसेन अढाइच पोकल पर्यटम, जगन्य से क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक निगोद जीव उस पर्याय में रहते हैं। यह सूत्र भी सुगम है। उत्कृष्ट से अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक निगोद जीव उस पर्याय में रहते हैं, क्योंकि जो निगोद पर्याय से भिन्न जीव निगोद जीवों में उत्पन्न होता है उसका उत्कृष्ट से अढ़ाई पुद्गल परिवर्तनों से ऊपर परिभ्रमण
मतलब सबका मिला करके असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बताया, लेकिन एक केवल निगोद ही होगा तो 28 पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक हो सकता है। दीदी निगोद माने साधारण जमा सप्रतिष्ठित। अब यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। अब यहाँ उन्होंने मुझे वो अभी शंका रही थी, वनस्पति कैक और निगोज्य में भेद किया तो ठीक है, वनस्पति कैक में साधारण वनस्पति लेंगे और निगोज्य में उन्होंने सप्रतिष्ठित प्रत्येक निगोद से सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति ली है, लेकिन सूक्ष्म में कैसे भेद किया वो समझ में नहीं। सूक्ष्म निगोद प्रतिष्ठित में तो सूक्ष्म भेद नहीं है ना, तो सूक्ष्म निगोज्य माने सप्रतिष्ठित जीव कैसे लेंगे, वो मुझे अभी प्रश्न रहा है पढ़ते पढ़ते। सूक्ष्म वनस्पति का सामान्य वनस्पति का हम निगोज्य कहते हैं तो वो ठीक है कि वहाँ उन्होंने बताया है, आगे भी इसमें शंका समाधान करेंगे कि उसमें वो निगोज्यों में सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति सहित लेना है और वनस्पति का एक में केवल साधारण वनस्पति लेना है। लेकिन सूक्ष्म में उन्होंने दो किए ना, वो समझ में नहीं, सूक्ष्म में वो प्रत्येक में दो भेद होते नहीं ना, बाकी सूक्ष्म सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति आएगी। आगे बादल निगोद जीवा बादल पूर्वी कायानम हमको। बादल निगोद जीवों का काल बादल पृथ्वी कायकों के समान है। जिस प्रकार बादल पृथ्वी कायकों का जघन्य काल शूद्र भवग्रहण और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है, उसी प्रकार बादल निगोद जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। जिस प्रकार बादल पृथ्वी का एक पर्याप्तों का काल है, उसी प्रकार बादल निगोद पर्याप्तों का काल होता है। इन निगोदी जो उनकी भी आयु अंतर्मुक्त ही होती है, जगन्य भी और उत्कृष्ट भी, तो बार अंतर्मुक्त आयु लेकर के उत्पन्न होकर के वह इतने 70 कोड़ा कोड़ी साकर प्रमाण कर्म स्थिति प्रमाण उसकी उत्कृष्ट काय स्थिति होती है। विशेष केवल इतना है कि बादल पृथ्वी का एक पर्याप्तों की उत्कृष्ट आयु स्थिति संख्या 1000 वर्ष है, परंतु बादल निगोद पर्याप्तों का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त ही है। जिस प्रकार बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्तों का जघन्य काल शूद्र भवग्रहण और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है, उसी प्रकार बादल निगोद अपर्याप्तों का जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। दीदी हमें तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन आता है, ये कर्म स्थिति प्रमाण में 70 कोड़ा कोड़ी सागर में या आवली का संख्यात्मक भाग होना सब आप 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही लेना, उन्होंने दूसरे आचार्य की अपेक्षा एक बताया, तो वहाँ कर्म स्थिति मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर सामान्य रूप से लेते हैं सब जगह। तसं काय पद्धत केवळ चिरम कालादो होती। जीव त्रस का एक पर्याप्त कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहनेन फुता भोगहणम अंतम होतम। जगन्य से क्षुद्र भवग्रहण और अंतर्मुक्त काल तक जीव क्रम से त्रस का एक पर्याप्त रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन बेसावलोम सहस्राणि पूर्वकोटि पुदत्तेन बलियानि बेसावलोम सहस्राणि। उत्कृष्ट से पूर्व कोटि कृतकत्व से अधिक 2000 सालोपम और केवल 2000 सालोपम काल तक जीव क्रमशः त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त रहते हैं। त्रसकायिकों का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि कृतकत्व से अधिक 2000 सालोपम और त्रसकायिक पर्याप्तों का केवल 2000 सालोपम ही है, क्योंकि यहाँ यथासंख्य न्याय लगता है। तसं काय पद्धत केवळ चिरम कालादो होती। जीव त्रस का एक अपर्याप्त कितने काल तक रहते हैं, जहनेन फुता भोगहणम उक्कसेन अंतो होतम। जगन्य से क्षुद्र भवग्रहण काल तक